दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि राजस्थान जो है वह चित्रकला के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पुराने समय से यह चित्रकला में पारंगत था और चित्रकला यहाँ से पनपी है समझ लीजिए। चित्रकला यहाँ पे बहुत पहले समय से ही लोगों में रुचि बनी रही थी राजस्थान में। और मुकंदरा की पहाड़ियों व अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं श्रेणियों में कुछ शैली चित्रों की खोज इसका प्रमाण भी मिलता है। कोटा के दक्षिण में चंबल के किनारे माधोपुर की चट्टानों से आलनिया नदी से प्राप्त शैली जो चित्र शैली प्राप्त हुई है, जो जिनका ब्यौरा मिलता है, इससे लगता है कि यह चित्र जो है राजस्थानी चित्रकला जो है राजस्थान की चित्रकला चित्र बगैर किसी प्रशिक्षण के मानव द्वारा वातावरण प्रभावित स्वाभाविक इच्छा से बनाए गए थे। इनमें मानव एवं जानवरों की आकृतियों का अधिक दिखाई देता है। कुछ चित्र शिकार के, कुछ यंत्र तंत्र के रूप में ज्यामिति आकार के लिए पूजा और टोना टोटका की दृष्टि से अंकित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में यंत्र तंत्र के और किस आकार के हैं, तो ज्यामिति आकार के हैं और पूजा पाठ टोना टोटका की भी दृष्टि दिखाई देती है। और कोटा में जलवाड़ा गांव के पास बिलास नदी के कन्यादाह ताल से बैल हाथी घोड़ा सहित घुड़सवार एवं हाथी सवार के चित्र मिले हैं। यह चित्र उस आदिम परंपरा को प्रकट करते हैं। आज भी राजस्थान में मालवा नामक लोक कला के रूप में घर की दीवारों तथा आंगन में बने हुए देखे जा सकते हैं। इस प्रकार इसमें आदिम लोक कला के दर्शन सहित तत्कालीन समय मानव की जो आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति वो प्राप्त हुई है। अब राजस्थानी चित्रकला के इतिहास के बारे में थोड़ा देख ले, क्योंकि अगर आपको ये कोई कहता है कि आज के समय में जो सटीक है क्वेश्चन उसको पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो वो तो सही है, ऐसा नहीं हो गलत है, लेकिन ऐसे ट्रिपिकल इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं कि आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते ये कोई भरोसा नहीं है। आने वाले समय में इतनी कंपटीशन है तो उसमें आपको विशेष रूप से हर चीज़ को ध्यान देना है। तो आइए आगे इसका इतिहास के बारे में विधिवत ध्यान देते हैं। तो कालीबंगा और आहड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण भी प्राचीनतम मानव की लोक कला का परिचय प्रदान करता है। ज्यामितीय आकारों में चौकोर, गोल, जालीदार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समांतर रेखाओं में अतिरिक्त जो है काली व सफ़ेद रेखाओं से फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर, चौपड़ आदि का चित्रण बर्तनों पर बनाया गया है। उत्खनित सभ्यता के पश्चात मिट्टी पर किए जाने वाले लोक अलंकरण कुम्भकारों की कला में निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। किंतु देखा जाए तो चित्रकला का चिन्ह 11वीं शताब्दी के पूर्व नहीं हुआ है। सर्वप्रथम विक्रम संवत 1117 से 1080 ईस्वी के 2 सचित्र ग्रंथ जैसलमेर के जैन भंडार से प्राप्त हुए हैं। औधनिर्युक्ति और 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी ये नामक यह हस्तलिखित ग्रंथ जैन दर्शन से संबंधित है। तो ये जो है औधनिर्युक्ति और 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी जो है यह हस्तलिखित जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन दर्शन से संबंधित है। इसी प्रकार देखा जाए तो ताड़ एवं भोजपत्र के ग्रंथों को सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए लकड़ी की पुस्तक अवतरण पर की गई चित्रकारी भी हमें तत्कालीन काल के दृष्टांत प्रदान करती है। 12वीं शताब्दी तक निर्मित ऐसी कई चित्र पट्टिकाएँ हमें राजस्थान के जैन भंडारों से उपलब्ध होती हैं। इन पर जैन साधुओं, वनस्पतियों, पशु पक्षी आदि के चित्रित हुए हैं, आज चित्रित उस पर दिखाए गए हैं। और अजमेर, पाली तथा आबू ऐसे चित्रकारों के मुख्य केंद्र रहे हैं। तत्पश्चात अगर देखें तो आहड़ एवं चित्तौड़ में भी इस प्रकार के सचित्र ग्रंथ बनाने प्रारंभ हुए थे। 1260 ईस्वी से 1317 ईस्वी में लिखा गया आवक प्रतिक्रमण चूर्ण जो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ मेवाड़ शैली या जिसे आहड़ कहते हैं का प्रथम उपलब्ध चिन्ह है।
जिसके द्वारा राजस्थानी कला के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। और 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के तक के उपलब्ध सचित्र ग्रंथों में निशित चूर्णी और त्रिष्ठी शलाका, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, कला सरित सागर, कल्पसूत्र जो कि 1483 से 1426 ईस्वी तक रहा, कालम कथा, सुपासना चरियम जो कि 1485 से 1428 ईस्वी, और रसिकाष्टक जो है वो 1435 से 1492 ईस्वी तक, तथा गीत गोविंद आदि रहे हैं उस समय। 15वीं शताब्दी तक मेवाड़ शैली की विशेषताएं में सवा चश्म, गरुड़ नासिका, परवल की फड़ी, फांक में नेत्र और घुमावदार लंबी उंगलियां जो थी वो घुमावदार थी, गुड्डीकार जन समुदाय, चेहरे जो थे जकड़नदार थे, अलंकरण बाहुल्य हुए हैं उसमें, और लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। मेवाड़ के अनुसार अगर देखें तो मारवाड़ में भी चित्रकला की परंपरा प्राचीन काल से पनपती रही थी, किंतु महाराणा मोमल के राणा सांगा और 1421 से 1528 ईस्वी तक ये जो मोमल का शासन था, तक मेवाड़ मारवाड़ कला के राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप साम्य दिखाई देता है, समक्ष दिखाई देता है। और राव मालदेव जो जिनका शासन काल था जो था वो 1531 से 1462 ईस्वी के समय पुनः मारवाड़ शैली को प्रश्न प्रदान कर चित्रकारों को इस प्रकार प्रेरित किया था कि वो खूब अच्छे तरीके से चित्र बनाने लगे थे। इस शैली का उदाहरण अगर देखें तो 1591 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र है। मारवाड़ शैली की विभिन्न भित्ति चित्रों में जोधपुर के चोखेला महल को छतों के अंदर बने चित्र दृश्य दिखाई देते हैं। और मुगल शैली का प्रभाव अगर बात करें तो मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान शैली में रहा, और राजस्थान में मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी से मुगल शैली की राजस्थान परंपरा राजपूत शैली के समन्वय में कई प्रांतीय शैलियों थी वो उन्होंने जन्म लिया था, जैसे मेवाड़, मारवाड़, अतिरिक्त बूदी कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, राजस्थान शैली, ये सभी मुगल प्रभाव के फलतः चित्रों के विषय अंतःपुर की रंगरैलियाँ, स्त्रियों के स्नान, होली के खेल, शिकार, बाग बगीचे, घुड़सवार, हाथी की सवारी, इन सभी विषय रहे हैं। किंतु इतिहास के पूरक स्रोत की दृष्टि से इसमें चित्रित समाज का अंकन, घटनाओं का चित्रण हमें 17वीं 18वीं शताब्दी के अवलोकन की दृष्टि से सामग्री प्रदान करती हैं। उदाहरण में देखें तो मारवाड़ शैली में उपलब्ध पंचतंत्र तथा सुकनासिक चरित्र में कुम्हार, धोबी, नाई, मजदूर, चिड़ीमार, लकड़हारा और भिस्ती, सुनार, सौदागर, पनिहारी, ग्वाला, माली, किसान आदि से संबंधित जीवन वृत्ति का चित्रण हुआ है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम व्यक्तियों की, अब किशनगढ़ शैली जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनी ठनी जो चित्रकला है, चित्र है, वो निहाल चंद के समय की है, तो वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस क्रम में बनी ठनी का एकल चित्र प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली में कद व चेहरा लंबा, नाक नुकीली बनाई रही हैं और विस्तृत चित्रों में दरबारी जीवन की झांकियों का समावेश भी दिखाई देता है। मुगल शैली का अधिकतर प्रभाव जो है हमें जयपुर तथा अलवर के चित्रों में मिलता है। बारहमासा जो है, बारहमासा, रागमाला, भागवत आदि के चित्र उसके उदाहरण मिलते हैं। और 1671 ईस्वी में मेवाड़ में पुष्ट मार्ग से प्रभावित श्रीनाथ जी के धर्म स्थल नाथद्वारा की कलम का अलग महत्व दिखाई देता है। यहाँ पे देखें तो चित्रों का विषय कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, फिर भी जनजीवन की अभिक्रियाओं का चित्रण भी दिखाई देता है। ब्रिटिश प्रभाव इस पे क्या रहे उसके बारे में भी चर्चा होगी, तो देखते हैं इसमें ब्रिटिश प्रभाव राजस्थानी शैली में क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका एक सार आपको मिल जा रहा है कि किसका क्या कैसे है। थोड़ा ध्यान से वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रभाव के फलतः राजस्थान में पोर्ट्रेट भी बनाने शुरू हो गए थे। यह पोर्ट्रेट तत्कालीन रहन सहन को अभिव्यक्त करने में इतिहास के अच्छे साधन थे।
चित्रकला के अंतर्गत भित्ति चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखाई देता है, किंतु इसके पूर्व मंदिरों और राजप्रसादों में ऐसे चित्रांकन की परंपरा विद्यमान थी। चित्तौड़गढ़ के प्राचीन महलों में ऐसे भित्ति चित्र उपलब्ध हैं जो 16वीं शताब्दी में बनाए गए थे। 17वीं शताब्दी के चित्रों में मोजमाबाद और जिसे जयपुर में है और उदयपुर के महलों तथा अम्बा माता के मंदिरों, नोएडा के जैन मंदिर, आमेर जयपुर के निकट मादमू शाह की कब्र के मुख्य गुंबद के चित्र, जूनागढ़ बीकानेर में जो है मारोट के मान मंदिर गिने जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी के चित्रों में कृष्ण विलास उदयपुर में जो है माल और आमेर महल की भोजनशाला और गलता के महल, पुंडरीक जी की हवेली जो जयपुर में है, सूरजमल की छतरी जो कि भरतपुर में है, झालिम सिंह की हवेली जो कि कोटा में है और मोती महल जो कि नाथद्वारा में है के भित्ति चित्र मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। यह चित्र आला गीला पद्धति का टेम्परा से बनाए गए हैं। आला गीला पद्धति जो है यह और टेम्परा विधि से भी बनाया गया है। शेखावटी, जैसलमेर, बीकानेर हवेली में इस प्रकार के भित्ति चित्र अध्ययनार्थ अभी भी देखे जा सकते हैं। कपड़ों पर की जाने वाली कला में छपाई की चित्रकारी भी कला के इतिहास से सहित इतिहास के अन्य अंगों पर प्रकाश डालने में समर्थ हो सकते हैं। यद्यपि वस्त्र, रंगाई, छपाई तथा कढ़ाई चित्रकारी जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु विशेष रूप से अपनाई जाने वाली जो तकनीकी है, विद्या का अध्ययन, कलागत तकनीकी इतिहास के उपादेय सामग्री बन सकती है। चांदी और सोने की जरी का काम किए वस्त्र, समियाने, हाथी, घोड़े व बैल की झूमे आदि अध्ययन में इसमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थानी शैली से संबंधित जो है कि आपको बताया गया है और ये विधिवत है और इससे आपको नॉलेज मिला होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।